Good morning, friends. Standard 10, chapter number 12, विद्युत. नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन. प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन. अभी हम यहाँ इसमें ये वस्तु देखेंगे कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी में किस तरह जोड़ सकते हैं, उसका कुल प्रतिरोध क्या आ सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल परिभाषा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़े. दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्रमशः इस प्रकार जोड़े कि एक प्रतिरोध का अंतिम शिरा दूसरे प्रतिरोध के शुरुआत के सिरे के साथ जोड़ा जाए. एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे के साथ दूसरे प्रतिरोध का शुरुआत का सिरा जोड़ा जाए. प्रथम प्रतिरोध का शुरुआत का सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा, इन दोनों के बीच विद्युत उद्गम जोड़कर मार्ग बंद बने. विद्युत उद्गम जोड़कर बंद मार्ग बने, अर्थात विद्युत उद्गम मतलब बैटरी, और परिपथ में बहने वाली धारा का मान समान हो मतलब परिपथ में जो भी धारा बहती है उसमें से प्रत्येक प्रतिरोध को समान धारा मिले और धारा को बहने के लिए एक ही मार्ग मिले. परिपथ में बहने वाली धारा का मान समान हो मतलब धारा को बहने के लिए परिपथ में एक ही मार्ग मिले. इस लाइन का अर्थ ये रहेगा कि परिपथ में जो धारा बहेगी उतने ही मान की धारा प्रत्येक घटक प्रतिरोध में बहेगी. इस परिभाषा को हम समझेंगे. आकृति है, इसमें ये प्रतिरोध का संकेत है. ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध और R3 प्रतिरोध. ये V वोल्ट की बैटरी है. ये स्विच मतलब कुंजी है. ए मीटर मतलब विद्युत धारा का मापन करने का साधन है. ये पहले प्रतिरोध का अंतिम शिरा दूसरे प्रतिरोध के शुरुआत के शिरे के साथ जुड़ा है. उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का अंतिम शिरा तीसरे प्रतिरोध के शुरुआत के शिरे के साथ जुड़ा है. और प्रथम प्रतिरोध का प्रथम शिरा और अंतिम प्रतिरोध के अंतिम शिरे के बीच में हमने विद्युत उद्गम मतलब जहां से हमें विद्युत मिलता है वो हमने जोड़ा है. इट मीन्स बैटरी जोड़ी है. नेक्स्ट, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं. इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं. आकृति में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में जोड़ा गया है. आकृति में तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है और परिपथ में बहने वाली धारा का मान I है. परिपथ में बहने वाली धारा का मान I है. R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में होने से तीनों प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान I होगा. मतलब तीनों में समान मान की धारा बहेगी. जितनी धारा होगी परिपथ में बहने वाली धारा. R1, R2 और R3 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इसलिए तीनों प्रतिरोधों में से समान मान की धारा बहेगी और वो समान मान की धारा अर्थात परिपथ में जितनी भी धारा बहेगी, हमारे परिपथ में I धारा बहती है, इसलिए तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3 में से I धारा बहेगी और परिपथ का जो कुल वोल्टेज मतलब जितने वोल्ट की हमने बैटरी जोड़ी है वो प्रतिरोधों में बढ़ जाती है. वो प्रतिरोधों में कुल वोल्टेज जो भी होगा वो बढ़ जाता है और जितना प्रतिरोध होगा उसके अनुसार वोल्टेज बढ़ेगा. मतलब मेरा प्रतिरोध अगर ज़्यादा ओम वाला है
तो उसके वोल्टेज भी ज़्यादा जाएंगे। मेरा प्रतिरोध कम ओम वाला है तो वोल्टेज भी कम जाएंगे। मतलब वोल्टेज और प्रतिरोध के समानुपाती होता है। V1 मतलब R1 का वोल्टेज ड्रॉप IR1, R2 का वोल्टेज ड्रॉप मतलब IR2 और R3 का वोल्टेज ड्रॉप मतलब IR3। परिपथ में धारा का मान तो समान है। यदि R1 का मान ज़्यादा होगा तो V1 थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए धारा का मान 3 है, R1 यदि 2 हुआ तो V1 होगा 6, R2 1 हुआ तो 3 गुणा 1 मतलब V2 3, R3 3 हुआ तो 3 गुणा 3 V3 बराबर 9। इस प्रकार जो भी वोल्टेज होगा वो प्रतिरोधों के समानुपाती होगा और कुल वोल्टेज घटक प्रतिरोधों में बढ़ जाएगा। अर्थात मेरे अंतर्गत 5 प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी में जोड़ा है तो मेरा कुल वोल्टेज 5 भागों में 5 समान हिस्से में नहीं परंतु 5 अलग अलग हिस्से में बढ़ जाएगा, जो प्रतिरोधों के मान पर आधार रखता है। प्रतिरोधों का मान जितना ज्यादा होगा उतना उसके हिस्से में वोल्टेज ज्यादा जाएगा। प्रतिरोधों का मान जितना कम होगा उतने हिस्से में वोल्टेज कम जाएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे कि वापस समझा दे। यदि I का मान 1 एम्पियर हो तो और R1 अगर 2 हो तो V1 2, R2 अगर 3 हो तो V2 3, R3 अगर 4 हो तो V3 बराबर 4। इस प्रकार R1 का मान कम है इसीलिए R1 के भाग में वोल्टेज कम जाता है, R3 का मान ज्यादा है इसीलिए R3 के भाग में वोल्टेज ज्यादा जाता है। अभी परिपथ का कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये V का मान V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। I को हम कॉमन निकाल देते हैं तो V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। समीकरण नंबर 4। यदि हम मान लें कि हमें R1, R2, R3 ऐसे 3 अलग अलग प्रतिरोध नहीं जोड़ने हैं और उसके बदले हमें एक समतुल्य प्रतिरोध उसका जोड़ना है कि जो R1, R2 और R3 की बराबरी करे। उदाहरण देता हूं, मैं 2 रुपए की एक नोट, 5 रुपए की एक नोट और 5 रुपए के एक सिक्के के बदले में आपको 12 रुपए दूंगा, मतलब एक 10 की नोट और एक 2 का सिक्का। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, एक 5 रुपए का सिक्का, एक 5 रुपए की नोट और एक 10 रुपए की नोट के बदले में आपको 20 रुपए दूं तो 20 रुपए की नोट ने 5 रुपए की नोट, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए की नोट की बराबरी की। इस प्रकार अभी मुझे R1, R2 और R3 उसका समतुल्य प्रतिरोध जो भी होगा उसके बदले में उसका समतुल्य प्रतिरोध उतने ही वोल्ट की बैटरी के साथ उतनी धारा बहाकर मैं जोड़ूंगा तो उस समय होगा V बराबर IRS। RS मतलब R1, R2 और R3 का समतुल्य प्रतिरोध। 4 और 5 की तुलना करें तो IRS बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3, II कट हो गया तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सूत्र जो मिला वो 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं तो कुल प्रतिरोध का सूत्र है। ऐसे हम मान लीजिए n प्रतिरोध है, मतलब 10 हुए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस 100 प्लस R10। जितने प्रतिरोध होंगे उसके मुताबिक हमें उतने प्रतिरोधों का जोड़ करना रहेगा। या RS बराबर R1, R2 और R3 का कुल प्रतिरोध, मतलब R1, R2 और R3 के जितने प्रतिरोध की एक बराबरी करे उतना प्रतिरोध होगा।